Hello everyone. Today in this video we will try to cover all these cases in one lecture and I will try कि मैं 10 मिनट के अंदर अंदर इन सभी केसेस को कर पाऊँ। तो जो पहला केस है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये केस कम डायरेक्शन ज़्यादा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है FIR से रिलेटेड कुछ डायरेक्शन देती है कि जो FIR रजिस्ट्रेशन है, जो पुलिस रजिस्टर करेगी FIR, वो मैंडेटरी है इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस 101% पुलिस की ड्यूटी बनती है वो उस ऑफेंस की FIR दर्ज करेंगे। यदि वो नहीं करते हैं तो वो उनके खिलाफ एक क्राइम है, ठीक है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो डायरेक्शन इसकी वो डायरेक्शन ये है कि जो FIR है वो कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि भाई उनको पुलिस वालों को पता नहीं चल रहा है उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर, FIR के बेसिस के ऊपर कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बना भी है या नहीं बना। यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बना तो उनको उस जो भी इन्फॉर्मेंट आया है इन्फॉर्मेशन लेके कंप्लेनेंट मेनली, तो उसको 7 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि हमने आपकी जो FIR है उसको एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है और ये उनकी ये कारण है, रीजन बताने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी वो कर सकते हैं किस किस केसेस में। वो केसेस हैं आपके स्पेशल केसेस जिसका नाम है MCD, ठीक है। मैट्रिमोनियल टाइज, करप्शन, कमर्शियल, और नेक्स्ट M स्टैंड्स फॉर मेडिकल नेग्लिजेंसी एंड D स्टैंड्स फॉर डिले ऑफ FIR। यदि आपकी ये केसेस बन रहे हैं, ठीक है, तब आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होएगी, अदरवाइज FIR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट केस यूथ बार एसोसिएशन वाला जो सेकंड केस है, ये भी एक केस कम डायरेक्शन ज़्यादा है। इसमें क्या है कि भाई जो FIR की कॉपी है वो हर एक पुलिस स्टेशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट 24 घंटे के अंदर अंदर अपने जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो अक्यूज़ होगा उसका एक राइट है टू गेट दिस FIR कॉपी, क्योंकि उसको पता तो होना चाहिए अक्यूज़ को कि भाई मेरे खिलाफ कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, कौन कौन से सेक्शंस मेरे खिलाफ यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो वो ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट ए कॉपी ऑफ FIR, लेकिन वो उसको फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए उसको कुछ फ़ी देनी पड़ेगी। जो भी फीस होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी कितनी फ़ीस में उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में ये है कि जो हाई कोर्ट होती है, इसमें एक केस था एक केस कई तरह के मल्टीपल ऑफेंसेस को कंसिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हाई कोर्ट बोलता है कि भाई एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हाई कोर्ट ने बोला कि सिर्फ आप कॉग्निजेबल ऑफेंस को ही आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट मत कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि यदि कोई भी केस जिसके अंदर मल्टीपल ऑफेंसेज हैं, जिसमें से एक ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस केस में आपको इन दोनों को एक कॉग्निजेबल केस मान के इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइंस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दी कि भाई यदि कोई भी विक्टिम है तो ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही जाए FIR दर्ज करवाने, उसके बिहाफ पे, विक्टिम के बिहाफ पे जो उसका ब्लड ग्रुप से जो रिलेटेड जो फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक उसकी माँ, उसके पापा, उसकी बहन, भाई, उसका बेटा, बेटी, तो वो भी जा सकते हैं FIR दर्ज करवाने, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ थी, कौन सी, कि भाई कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मिलके वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाएंगे और कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और ब्लड रिलेशन वाले जा सकते हैं क्या कराने, FIR दर्ज करवाने। नेक्स्ट केस, इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर जो मधुबाला है ये जाती है CGM कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में। ये कहती है कि पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे, तो जो 156 जो सेक्शन है CRPC का 156 क्लॉज 3, उसमें जो CGM है ये पुलिस को डायरेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेट करना, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती हैं, फिर हाई कोर्ट में जाती हैं। हाई कोर्ट में जब ये जाती हैं तो हाई कोर्ट क्वेश कर देती है इस ऑर्डर को। हाई कोर्ट कहती है कि जो CGM है ये इन्वेस्टिगेट के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन FIR दर्ज करने के लिए तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो और बिना FIR रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। जब ये मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि भाई जो 156 क्लॉज 3 में जो इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है पुलिस की, मजिस्ट्रेट होगा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेगा पुलिस को, तो वो उनकी इम्प्लाइड पावर है। कैसी पावर, इम्प्लाइड पावर। उन्होंने ये बोल दिया ना कि इन्वेस्टिगेट करो, तो इन्वेस्टिगेट का मतलब खाली इन्वेस्टिगेट नहीं, पहले आप FIR दर्ज करो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड पावर है, ये याद रखना। नेक्स्ट केस है अपना लास्ट, साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में जो साकिरी एक मेजर के पापा हैं, वो मेजर हो जाता है एक्सपायर, मतलब वो उसकी डेड बॉडी मिलती है रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो इस केस में जो साकिरी हैं ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं
अंडर आर्टिकल 32 रिट पटिशन लगा के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे बेटे की जो डेथ हुई है ये आर्मी के ऊपर, मतलब वो चार्जेस लगाते हैं, मतलब वो होता नहीं है कि जिसका बेटा मरा है तो वो खुंदस खा जाएगा, मतलब होगा, एक नेचुरल है। तो वो नेट सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि CBI से इंक्वायरी करवाओ मेरे बेटे की मौत की जाँच, ठीक है, जो एक केस है उसको CBI से जांच करवाओ। तो तब इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं भाई, आप डायरेक्टली आप किसी भी डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे की जो जांच हो डायरेक्ट CBI से करवाओ। आप जस्ट एक स्पीडी प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप एक किसी स्पेसिफिक एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करवाने की आप डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि और वो डायरेक्शन देते हैं कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मत आओ, पहले आप अपनी रेमेडीज़ को यूज़ करके आओ। यदि आप जैसे सेक्शन 154 में पुलिस के पास जाओ पहले FIR दर्ज करवाने, यदि वो नहीं करते हैं तो 154 क्लोज 3 में SP के पास लेटर लिखो। यदि SP भी नहीं आपकी बात मान रहे हैं तो फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, मजिस्ट्रेट भी नहीं बात मान रहे हैं तो 200 में जाओ, आप वो भी नहीं मान रहे तो 482 हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है उसके पास जाओ, मतलब वहाँ पे जाओ। वो भी नहीं मान रहे हैं तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट पटिशन लगाओ, वो भी नहीं हो रही है तो आर्टिकल 32 लगाओ। तो मतलब ये आपकी एक प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस के थ्रू आप आओ, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जंप मत मारो, ठीक है। और बस इतना ही था इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट, थैंक यू।